चुनावी कैंपेन का दौर जारी है। तस्वीर दिल्ली के अलग अलग इलाके या देश के अलग अलग हिस्सों से नजर आ रही है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं तुगलकाबाद एक्सटेंशन है, जहां आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी सीएम अरविंद केजरीवाल जनसभा करने पहुंचे। तमाम भीड़ जो जनसैलाब है ठीक मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं। यानी तस्वीरें यही हैं कि लगातार उम्मीदें यही हैं कि जीत हर कोई उम्मीद कर रहा है और यही वजह है कि प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। यानी अब तक की तस्वीरों में ये देखा गया है कि तमाम जो कैंडिडेट हैं वो अपनी जीत का दम भर रहे हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, लेकिन तस्वीर क्या है, लोगों के मन में क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जेल का जवाब वोट से कैसे दे रहे हैं आप लोग? बटन दबा के देंगे जब इतनी फैसिलिटी मिल रही है और सच झूठ का सारी जनता को पता चलता है। क्या सही मिल रहा है आपको? क्या क्या मिल रहा है? फैसिलिटी सारी मिल रही है, जो डिक्लेयर करी गई है वो सारी मिल रही है और जो डिक्लेयर की गई है वो भी मिलेगी आगे। अच्छा। महिलाओं के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। एक वर्किंग वुमेन से पूछिए जो ऑफिस जाती है और वहाँ से आती है तो उसके कितने पॉकेट पे फर्क पड़ता है, तो क्या उससे घर के बजट पे फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है। और बिजली का पानी का जो बिल बच रहा है उससे बजट पे फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है। तो आम आदमी के बजट पे फर्क पड़ रहा है। मोहल्ला क्लिनिक की फैसिलिटी मिल रही है, एक बार डॉक्टर के पास जाओ बुखार के लिए भी कितनी बचत होती है। क्या लग रहा है कि जेल का जवाब जो वोट से कैसे देंगे आप लोग? अच्छे से बटन दबा के सही चल रहा है दिल्ली में सब? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या कह रहे हैं आप? सब कुछ सही चल रहा है कभी दिल्ली में। पहलवान जी आएंगे यहाँ से सांसद बन के, 7 सीट हमारी आएंगी। जब आम पब्लिक उनके साथ है तो वो जरूर आएंगे। क्या लग रहा है तस्वीर बदली हुई दिख रही है? जेल का जवाब वोट से आप लोग कैसे देंगे? जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब वोट का जवाब जेल से देंगे। जो राजनीति आजकल चल रही है उसको देखकर क्या लग रहा है? आम जनता किसके साथ है? आपके साथ। आम जनता को राजनीति सारी समझ में आ रही है। जनता बेवकूफ नहीं है। जनता का जब मौका आएगा वो तभी जवाब देगी। जवाब 25 तारीख को मिल जाएगा और 4 जून को डिक्लेयर हो जाएगा। क्या लग रहा है तस्वीर बदलेगी? अब क्या जुमलाबाद जा रहे हैं और सीट तो उसी दिन बदल गई जिस दिन साईराम पहलवान का टिकट हुआ और 10 साल राज करने वाले सांसद को और 11 साल एमएलए रहने वाले का पत्ता साफ कर दिया, उसी दिन तय हो गया। भाजपा कहती है हमने राम मंदिर बनवाया, उसका ये श्रेय ले रही है, सुप्रीम कोर्ट का श्रेय नहीं लेती है। भाई सुप्रीम कोर्ट का नाम लेती है। बगल में खोरी गांव टूटा, 1 लाख घर बेघर हुए, उसका श्रेय भाजपा क्यों नहीं ले रही है? भाई उसका वो ये कहती है भाई सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर भी बनवाया है, तो भाजपा कैसे श्रेय ले रही है? भाई श्रेय ले ना इसका, जो 1 लाख घर बेघर करे हैं, जो खोरी गांव 1 लाख बेघर करे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा और ये जनता देगी, ये साउथ दिल्ली की जनता देगी, ये दिल्ली की जनता देगी और जरूर देगी। जो बता रहे हो आप, जेल का जवाब वोट से तो है ही। हमारे इस विधानसभा के अंदर काम का जवाब भी वोट से दिया जाएगा। साईराम पहलवान जी ने इतने काम कराए हैं, यहाँ पे बिल्कुल बहुत काम कराए हैं। पहलवान जी जो है यहाँ से कैंडिडेट वो सारी पब्लिक के दिल में है। तूफान ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। इनके भाव बढ़ गए इन लोगों के, बीजेपी वालों के। बीजेपी मतलब गई, कमल का फूल दिन प्रतिदिन मुरझा रहा है। इतनी गर्मी में कमल का फूल मुरझा रहा है दिन प्रतिदिन। जीतेंगे क्योंकि साईराम पहलवान जी ने इस एरिया में बहुत काम करा है। गली गली जाके देख लीजिए, रोड बनी है, पानी की सुविधाएं गई हैं और यहाँ के स्कूलों की जो इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाने की चाह रहा हूँ कि किस तरीके की भीड़ जो है, जनसैलाब है। अगर जिस तरीके की तस्वीर है आप अंदाजा देख के आप लगा सकते हैं कि कितना जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। हालांकि लोगों की अपनी राय है, जिस तरीके की बातें रख रहे हैं, जो तमाम काम हुए हैं उसके खिलाफ, और यानी कहा है जनता का जो जवाब है वो यही है कि जेल का जवाब वोट से होगा। तस्वीरें ठीक मेरे पीछे हैं और जिस तरीके की ताबड़तोड़ प्रचार रैलियां चल रही हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके की तस्वीर यहाँ देखने को मिली वहीं आगे जिस तरीके का तस्वीर रहेगी ये जनता तय करेगी। लेकिन ये जरूर है कि एक जनसैलाब, उनकी भीड़ यानी उनके साथ वो जरूर दिखाई दे रही है। कैमरामैन रफीक के साथ राहुल प्रकाश सिंह, दिल्ली। हमारी विधानसभा के सभी संगठन की ओर से, हमारे पार्षदों की ओर से, हमारे साईराम पहलवान जी की ओर से, हमारी आम आदमी पार्टी की ओर से भारत माता की इनकलाबी I love you केजरीवाल। इस वक्त कमल का फूल नहीं डाल रहा था और हो गया।
जवाब वोट से कैसे दे रहे हैं, क्योंकि लगातार रैलियां हैं, लोकसभा चुनाव की चुनावी कैंपेन दौर जारी है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ सीएम अभी कुछ ही देर पहले पहुँचे थे, माहौल क्या है यहाँ का और जेल का जवाब वोट से कैसे दे रहे हैं? जेल का जवाब जनता दे रही है, क्योंकि जनता ने देखा है कि 50 दिन के लिए केजरीवाल जी को कैसे बिना किसी आरोप के और बिना किसी सबूत के 50 दिन तक बीजेपी ने अपनी तानाशाही और संविधान को ताक पर रखकर उन्हें 50 दिन प्रचार से दूर रखा कि वो प्रचार ना कर सके दिल्ली में और देश में प्रचार ना कर सके इंडिया गठबंधन के लिए। तो अभी जिस तरीके की तस्वीर दिख रही है जनसैलाब में, हालांकि देख रहा था, कोई काम है जो यहाँ रह गया है जो करना बाकी है? नहीं, हमारी विधानसभा में ऑलमोस्ट सारे काम करा दिए। यहीं से सही राम जी जो प्रत्याशी हैं वो विधायक हैं यहाँ से। 10 साल में उन्होंने बहुत सारे काम करे यहाँ, रोड, सीवर, नाली, हर तरह के सारे काम किए हुए हैं। 50 दिन जो बिना आरोप के केजरीवाल जी को रखा ना जेल में, उसका जवाब जेल से वोट में देगी पब्लिक। माहौल यहाँ पे माहौल ही झाड़ू का है, झाड़ू के अलावा किसी को यहाँ कोई लाइक ही नहीं करता। क्योंकि 10 साल बीजेपी यहाँ से सांसद रहे हैं, यहाँ 15 साल वो जो सांसद था 10 साल रहा, वो 12 साल यहाँ एमएलए भी रहा। वो लोगों को बोलता था, जब उसके लिए सीवर के लिए जाते थे वो कहता था खान है यहाँ पे, यहाँ सीवर की ज़रूरत ही नहीं है। महिलाएं पानी के लिए जाती थी तो कहता मेरे से पूछ के बच्चे क्यों पैदा करें। तो इस तरह की भाषा यूज करते थे। वो यहाँ से 12 साल एमएलए रहे हैं और 10 साल सांसद रहे हैं। अभी अपना एक काम ऐसा गिनवा दें जो उन्होंने 22 साल में इस विधानसभा में किया हो, और 20 साल से पार्षद भी रहा है उनका। मैं 20 साल बाद यहाँ पार्षद बना हूँ, मेरे बनने के बाद यहाँ पे रोडों के काम, सीवर के काम, हर काम रुके हुए हैं, क्योंकि इनका पार्षद था बीजेपी का, उसने कभी काम नहीं होने दिए। जिस तरीके की राजनीति चल रही है, माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल आम आदमी पार्टी का लग रहा है। केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे सब लोग। और यहाँ पर हमेशा जो सांसद के हिस्से में काम आता था वो आज तक एक रत्ती भर भी काम नहीं हुआ यहाँ पर। 12 साल वो काउंसलर, वो यहाँ पर 12 साल विधायक रहा, 10 साल उसको हो गए, और इसी वजह से मोदी जी ने उनको टिकट नहीं दिया है। इसीलिए हमारे जो सहीराम पहलवान जी हैं, जो हमारे गरीबों के मसीहा हैं, नेता हैं, यहाँ पर खुद काम करते हैं और काम करवाते हैं। ये हमारे काउंसलर साहब आए हैं, 1.5 साल से आप पब्लिक से व्यू लीजिए कितने हमारे यहाँ पर काम हो चुके हैं। यहाँ पर अभी कोई काम ऐसा बचा है जो होना बाकी है? जो सांसद के हिस्से का काम है वो बचा है। प्रशासन है, डीडीए का लैंड है। हमें आज तक देखो, हमने मोहल्ला क्लिनिक हमने कहाँ बनाए? रोडों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। हमें जो डीडीए जमीन है प्रोवाइड नहीं करी हमारी रोड ने। तो हमारे विधान जो हमारी सांसद के रूप में काम जो आता है वो उसने एक रत्ती भर भी कहीं काम किया हो? उसके पास कोई जनता जाती है, अरे विधायक के पास जाओ, मोहर लगवानी है तो। और हमारा एक काउंसलर ऐसा है कि कोई भी आ जाए, हमने आज तक किसी को मना ही नहीं करा कि आए भैया जिसका काम है काम करो। अच्छा, मुख्यमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं कि अगर मेरे को वोट देंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर दूसरी पार्टी को वोट दे दिया तो जेल चले जाएंगे। ये क्या मैसेज है? हम दिल्ली सरकार जिस तरह से काम किया हुआ, हम काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं जी। और हमारे केजरीवाल जी ने जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक हो गया, स्वास्थ्य के लिए जो भी बिजली पानी फ्री, और ये अभी देखिए ये 1000 का भी ऐलान किए हैं। इस तरह महिला को हर काम पे फ्री देते हैं और ये आपका स्वास्थ्य पे सब काम कर रहे हैं। इसलिए हम दिल्ली सरकार इस बार वोट के लिए काम किया अच्छा, इसकी वजह से वोट। बॉर्डर बेल्ट है ये जो, कितना चुनौती कितना है इस इलाके में, और क्या चुनौतियां हैं ऐसी जो आपको लगता है कि होनी चाहिए पूरी? देखो, यहाँ पे बॉर्डर में एक खोरी गांव था जो हरियाणा में लगता था, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। वो गरीबों से इतनी नफरत करती है ना, उस कॉलोनी को उन्होंने बिल्कुल उजाड़ दिया। वहाँ सुविधा 100 साल पुरानी कॉलोनी थी, हजारों लोग थे वहाँ पे जिन्होंने अपनी इतनी मेहनत से वहाँ मकान बनाए थे, जब प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। मगर बीजेपी की सरकार वहाँ आते ही हरियाणा में सबसे पहले उन्होंने गरीबों को करा। तो 24 में भी इन्होंने 24 में इनकी सरकार बनी तो गरीबों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। महंगाई तो चरम सीमा पे है, लोगों को देख लेना आगे 24 अगर ये जीत गए तो लोगों को खाने के लिए भी समर्थन के साथ आप लोग? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को हम सरकार बनेगी। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार में है। 400 पार 40 हो जाएंगी, अभी देख लेना आप। धीरे धीरे वो जो गारंटी थी ना, वो गारंटी की तरह ये भी जुमला निकल जाएगा। 200 जाते जाते जो है ना, 200 बड़ा बहुत मुश्किल से हो जाएगा। आप यूपी बिहार में जाकर देखो, उनका कैंडिडेट जो है ना, उनको बुला कर मोदी जी के नाम पर कितना वोट मिलेगा? मोदी कैंडिडेट को कोई बुलाता नहीं है। और आपने जो बोला, जो कहने का मतलब केजरीवाल को जेल, मतलब कैसे जेल का, तो उसमें यही है कि अगर केजरीवाल बीजेपी सरकार में आती है तो पावर में आ जाएगा और तानाशाही व्यवस्था चला के इनको जेल में डाल देगी। अगर ये पावर में आते हैं, गठबंधन में हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ पर संविधान का सही उपयोग होगा। ये तानाशाही रवैया जो है ना, वो बंद होगा। यही कहना चाहते हैं। सिर्फ ये साउथ दिल्ली नहीं है, ये फरीदाबाद जिला भी जो है ये हार रहा है। ये जो है, जब हम लोग का खोरी गांव टूटा था तो किसी पाल से जब मिलने गए थे
तो ये अपने चेले चपाटों को आगे बढ़ा करके और अपने जो है छिप गया था और हम लोगों से मिला नहीं। बहुत साल में बसे हुए लोगों को इन्होंने उजाड़ के फेंक दिया पूरी पूरी दिल्ली में आपका 10 विधानसभा है। आप यहाँ से हमारे तुगलकाबाद के तुगलकाबाद